चीन ने हाल ही में एक इंतहाई जदीद टीन टैंक बना लिया है, जो बहुत लाइट वेट भी है और उसका वजन सिर्फ 35 से 40 टन के दरमियान है। ZTZ को परेड की एक रिहर्सल के दौरान देखा गया है, जो कि हैरत अंगेज खसूसियात का मालिक है। हैरत अंगेज इस सूरत में कि इसका इंजन 1500 हॉर्स पावर है, यानी इसकी वेट टू पावर रेशो जो है वो बड़ी ही ज़बरदस्त है। इसीलिए इसकी रफ्तार जो है वो तकरीबन 80 किलोमीटर फी घंटा है रोड पर। किलोमीटर फी घंटा इसकी जो स्पीड है वो ख़राब सूरत हाल में है। हाइब्रिड और डिजिटल टेक्नोलॉजी का शाहकार ये टैंक बहुत ही फुर्तीला और तेज़ रफ्तार है। इसकी गन जो है वो 105 मिलीमीटर की है, लेकिन इसकी वेलोसिटी जो है मजल की वो 1706 मीटर फी सेकंड है। इसलिए इस कदर तेज़ी से फेंके जाने वाला रॉकेट जो है वो ज़बरदस्त इम्पैक्ट रखता है। 3 फौजी इस टैंक में होते हैं जो डिजिटल लिबास पहनते हैं। वो उनके हेलमेट में जो है वो खुसूसी डिज़ाइनिंग की गई है कि उनको जो मैदान जंग है उसकी मुकम्मल अवेयरनेस होती है और उनको रियल टाइम में उनका उसका नक्शा जो है वो नज़र आ रहा होता है। वो बिल्कुल हर सूरत में बाहर देख रहे होते हैं कि क्या ये उनके इर्द-गिर्द क्या हो रहा है। टैंक में इंतहाई जदीद तरीन ट्रैकिंग का निज़ाम लगाया गया है, जो किसी भी वक़्त देखने और ख़तरे को फ़ौरी तौर पर जो है वो जाँचने की सलाहियत रखता है और इसमें ख़ुदकार जवाबी कार्रवाई के तमाम जो लवाज़मात हैं वो मौजूद हैं। डाटा रियल टाइम में जो है वो प्रोसेस होता है और हालात हर तरह के मौसम और हर तरह के हालात और दिन और रात में ये डाटा जो है वो बाहर की प्रॉपर इन जो है अवेयरनेस वो अमले को देता है। इसके इर्द-गिर्द जदीद कैमरे और सेंसर लगाए गए हैं, जो कि मुकम्मल तौर पर बाहर का व्यू देते हैं, जिससे पता चलता है कि वो कहाँ पे खड़े हैं और उनके इर्द-गिर्द क्या है और उनको आगे क्या करना है। छोटे साइज़ के ड्रोन और रॉकेटों को खुदकार निज़ाम के तहत जो है वो टारगेट किया जा सकता है। दुनिया में ज़मीनी फ़ोर्सेस पर सरमायाकारी बहरहाल बहुत कम हो गई है, क्योंकि पिछले 15 सालों की जंग में ये साबित हो गया है कि मिसाइल, ड्रोन और लड़ाका तैयारी ही असल ताकत का सरचश्मा है। लेकिन ज़मीनी हमले को रोकने और दुश्मन के इलाकों में तेज़ी से घुसकर कब्ज़ा करने के लिए टैंक, आर्मर्ड व्हीकल, खुदकार तोपें और अटैक हेलीकॉप्टर्स की अहमियत से बहरहाल इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन चीन ने इस ख्याल को एक नई शक्ल दे दी है। हल्के टैंक, कम वज़न आर्मर्ड व्हीकल, ट्रक पर नस्ब ताकतवर आर्टिलरी सिस्टम और जदीद तरीन हेलीकॉप्टर्स को मैदान में उतारा गया है। अमेरिका और यूरोप अभी भी 70 से 75 टन वज़नी टैंक इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़े साइज़ के हैं। इसके अलावा उनकी आर्मर्ड गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा जो हैं वो बड़े साइज़ में हैं और अभी भी वो ट्रैक आर्टिलरी पर भी ही इन्हिसार करते हैं। इस वजह से उनकी जो टैंक और आर्मर्ड व्हीकल और ट्रैक आर्टिलरी जो है, वो यूक्रेन और दूसरे इलाकों में नाकाम हो गई हैं, क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ की वजह से ज़मीन दलदली हो जाती है और ये टैंक जो हैं वो सारे के सारे उसमें फँस कर धँस कर रह जाते हैं। चीन एक नए टैंक को पहाड़ी इलाके में भी ले जा सकता है और वहाँ पर चढ़ाई चढ़ने में भी इसको कोई मुश्किल पेश नहीं आती। इसके कम की वजह की वज़न की वजह से इसे एक इलाके से दूसरे इलाके में बड़े आराम से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, जिसके लिए चीन के पास ऑलरेडी Y-20 ट्रांसपोर्ट तैयारी जो हैं वो हैवी लिफ्ट के मौजूद हैं। चीन 3 सितंबर 2025 को दूसरी जंग अज़ीम के 80वीं सालगिरह पर इन टैंकों को अवामी परेड में डिस्प्ले करेगा। चीन ने मुल्की तौर पर टैंक साजी में बहुत तरक्की की है और पिछले चंद सालों में उन्होंने हर शोबे में रूसी टेक्नोलॉजी की साइड पे करके अब अपनी जो टेक्नोलॉजी को डेवलप करना शुरू कर दिया है, जिसका उनको बहुत ज़्यादा जो है वो एडवांटेज मिल रहा है, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी अब बहुत ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रही है, जिसको बड़ी अच्छी बेस मिल चुकी है। चीन के T-99 ए टैंक जो हैं वो रूस के टैंक से ज़्यादा ही नहीं, बल्कि यूरोप और अमेरिका के किसी भी टैंक से बहुत ज़्यादा जदीद हैं। हाँ, आलमी सतह पर उनका मुकाबला जो है सिर्फ कोरिया के K2 और K3 टैंकों से किया जा सकता है, जो कि इस वक़्त वर्ल्ड वाइड बड़े मशहूर हो रहे हैं।